क्या सरकारी रिजल्ट वेबसाइट बंद हो चुकी है? क्या यह वेबसाइट हैक हो गई है या फिर हमेशा के लिए बैन कर दी गई है? कुछ लोगों का दावा है कि वेबसाइट बेच दी गई है, तो कहीं पर यह भी खबर है कि उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या अब सरकारी रिजल्ट वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई है या फिर अभी भी उम्मीद है कि यह वेबसाइट दोबारा वापस आ सकती है? इस वीडियो में हम करेंगे पूरी तथ्यों के आधार पर जांच, जानेंगे इस वेबसाइट के अचानक गायब होने की असली वजह और आपको बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण, साफ, सटीक और विश्वसनीय जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल उठाते हैं। क्या सरकारी रिजल्ट वेबसाइट वाकई में बंद हो गई है? कई यूजर्स जब सरकारी रिजल्ट.com को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे एक नई वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है रोजगाररिजल्ट.com। तो क्या सरकारी रिजल्ट हमेशा के लिए बंद हो गई है? आइए इस सवाल का पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट.com अब सीधे रोजगाररिजल्ट.com पर रीडायरेक्ट हो रही है। और ये कोई सामान्य रीडायरेक्ट नहीं बल्कि एक 301 परमानेंट रीडायरेक्ट है। यानी अब सरकारी रिजल्ट की जगह रोजगार रिजल्ट ने ले ली है। तो क्या ये साइट हैक हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वेबसाइट को खुद मालिक ने रीडायरेक्ट किया है। अगर साइट हैक होती तो इतनी व्यवस्थित शिफ्टिंग और ब्रांडिंग नहीं होती। और अब सबसे बड़ा प्रमाण सरकारी रिजल्ट के इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल, इन सभी का नाम बदलकर रोजगार रिजल्ट कर दिया गया है। ये साफ संकेत देता है कि सरकारी रिजल्ट ब्रांड को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी रिजल्ट पर आखिरी अपडेट 13 जून 2025 को हुआ था और 16 जून 2025 को वेबसाइट सीधे रोजगार रिजल्ट पर शिफ्ट कर दी गई। तो अब सवाल ये है, क्या सरकारी रिजल्ट बेची गई है? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि सरकारी रिजल्ट एक बहुत ही लोकप्रिय और विश्वसनीय ब्रांड था जिसने 15 से 16 सालों में लोगों का भरोसा कमाया था और उससे हर महीने लाखों की कमाई होती थी, गूगल एडसेंस और स्पॉन्सरशिप से। ऐसे में इसे चुपचाप बेचना थोड़ा असंभव लगता है। अगर साइट हैक होती तो मालिक उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करते, SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर होता और कोई भी हैकर खुद की साइट पर रीडायरेक्ट नहीं करता। पुष्पिन निष्कर्ष, सरकारी रिजल्ट न तो हैक हुई है, न ही बैन और शायद न ही बेची गई है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें सरकारी रिजल्ट की जगह अब रोजगार रिजल्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आखिर सवाल ये है, सरकारी रिजल्ट जैसी बड़ी वेबसाइट क्यों बंद की गई? चलिए जानते हैं इसके संभावित कारणों को। पहला कारण जो लोगों के मन में आता है कि सरकारी रिजल्ट का मेंटेनेंस और अपडेट बहुत मुश्किल हो गया होगा या फिर उसका खर्चा बढ़ गया होगा। लेकिन सच ये है कि सरकारी रिजल्ट एक प्रोफेशनल और अनुभवी टीम द्वारा चलाई जा रही थी। पिछले 15-16 वर्षों में इसका संचालन इतना सुचारू रूप से हुआ है कि मेंटेनेंस और खर्च अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रही होगी। साथ ही वेबसाइट से गूगल एडसेंस और स्पॉन्सरशिप्स के जरिए लाखों की कमाई होती थी। इसलिए ये कारण पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं लगता। अब दूसरा कारण, सरकारी रिजल्ट, नाम ही। ये नाम ऐसा है जो लोगों में ये भ्रम पैदा कर सकता है कि यह वेबसाइट शायद सरकार द्वारा संचालित है, जबकि सरकारी रिजल्ट ने बार बार कहा था कि ये किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसका स्केल बढ़ा और खासकर जब व्हाट्सएप चैनल पर 8.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए तो ये सवाल उठने लगे कि क्या एक निजी प्लेटफॉर्म सरकारी जैसा नाम इस्तेमाल कर सकता है। पुष्पिन, ध्यान दें, भारत में गवर्नमेंट, सरकारी, गवर्नमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग कानूनी रूप से नियंत्रित और प्रतिबंधित होता है और यदि कोई गैर सरकारी वेबसाइट इनका उपयोग करती है तो सरकार किसी भी समय नोटिस भेज सकती है या कार्रवाई कर सकती है। शायद अब इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार की नज़र में यह मामला आ गया हो और सरकारी रिजल्ट के मालिकों ने भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ब्रांड नेम बदलने का फैसला लिया हो। और शायद यही है सरकारी रिजल्ट को बंद करने का सबसे बड़ा कारण। हालांकि असली सच तो वही जानते हैं जो इसके मालिक हैं। हो सकता है वे नई ब्रांडिंग करना चाहते हो या एक नई शुरुआत, एक नए नाम के साथ। अब सवाल ये है, इसका असर यूजर्स पर क्या पड़ेगा? क्या रोजगार रिजल्ट उतना ही भरोसेमंद है और सरकारी रिजल्ट के यूजर्स को अब क्या करना चाहिए? जानिए वीडियो के अगले हिस्से में। तो अब बात करते हैं सरकारी रिजल्ट बंद होने के बाद इसका असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहला असर, यूजर एक्सपीरियंस पर। सरकारी रिजल्ट एक बेहद कोड आधारित, कस्टम और प्रोफेशनल वेबसाइट थी। उसकी स्पीड, लुक और क्लैरिटी लोगों को बहुत आकर्षित करती थी।
लेकिन अब जो साइट रीडायरेक्ट की गई है वो वर्डप्रेस पर आधारित है, जिसके कारण बहुत से यूजर्स को ये वेबसाइट थोड़ी साधारण, हल्की और कभी-कभी डुप्लीकेट जैसी लग सकती है। इससे न केवल यूजर का भरोसा प्रभावित हो सकता है, बल्कि गूगल रैंकिंग पर भी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि साइट की स्पीड, कोड स्ट्रक्चर और यूएक्स का सेओ पर सीधा प्रभाव होता है। अब बात करें भरोसे की, तो रोजगार रिजल्ट सरकारी रिजल्ट की ही बैकअप साइट रही है। इसलिए आप उसी विश्वास के साथ रोजगार रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं जैसे आप सरकारी रिजल्ट पर किया करते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उम्मीद यही है कि केवल डोमेन बदला है, मालिक नहीं। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी रिजल्ट फिर से वापसी करेगी? तो इस पर जवाब थोड़ा कठिन है, क्योंकि सरकारी रिजल्ट के मालिक ने व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब तक सभी का नाम बदलकर रोजगार रिजल्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि वापसी के संकेत बहुत कम हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वे नई ब्रांडिंग के साथ रोजगार रिजल्ट को ही उतनी ही मजबूत पहचान देना चाहते हो जैसी सरकारी रिजल्ट की थी, या शायद एक बिल्कुल नई वेबसाइट के जरिए नई शुरुआत करें। अब मैं एक जरूरी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैंने खुद सरकारी रिजल्ट से प्रेरणा लेकर योजनापोर्टल.com वेबसाइट बनाई है, जो पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली, तेज और ट्रस्टेबल है। आप एक बार विजिट जरूर करें और जैसा भरोसा आपने सरकारी रिजल्ट पर किया, उसी भरोसे के साथ उनकी यह वेबसाइट रोजगार रिजल्ट को भी अपनाएं। निष्कर्ष, सरकारी रिजल्ट अब शायद इतिहास बन चुका है, लेकिन उससे जुड़े मूल्य और भरोसा रोजगार रिजल्ट और नई वेबसाइट्स के जरिए जिंदा रह सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।